हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष। स्टडी विद आशीष में आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे विषय है जो हर व्यक्ति को पढ़ना अनिवार्य है। उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने परिवार के प्रति। अपने देश के प्रति इसलिए कहते हैं और अपने समाज के प्रति इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कानून के बारे में, अपने राजनीति के बारे में जानना बहुत अति आवश्यक है। इसीलिए और अपने कर्तव्य के प्रति इसलिए बोल रहे हैं कि हम एक विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी जीवन को अपने इम्तिहान में बहुत सारे प्रश्नों का हैंडल करना होता है, टैकल करना होता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आजकल आए दिन बीते एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एराइज किया जा रहा है। तो यह एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय के रूप में माना जा रहा है और ये बहुत लाभदायक सब्जेक्ट है। इसे पढ़ के विद्यार्थी अपना स्कोर बहुत अच्छी कर पाते हैं, इसीलिए ये पढ़ना हम लोग को बहुत अनिवार्य है। चलिए तो हम लोग संविधान को पढ़ें। तो संविधान को कैसे पढ़ें और किस तरह पढ़ा जाता है, कहाँ से शुरू करें। यह ह्यूमैनिटी के विषय के बच्चों को तो बहुत दिक्कत कम आती है, लेकिन साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसीलिए हम इसे सरल और संयोजित रूप से, क्रमबद्ध रूप से पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संविधान। तो संविधान क्या है? संविधान का थोड़ा सा परिभाषा हम लोग देख लेंगे छोटी सी एक लाइन में कि किसी देश का कानूनों का संग्रह किया गया दस्तावेज को संविधान कहते हैं। ठीक, इस उद्देश्य से कि हम एक अच्छा से जान लें। तो इस परिभाषा हो गया कि किसी देश के कानूनों का संग्रह कर किया गया दस्तावेज होगा संविधान कहलाती है। और संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसका इतिहास ही पढ़ना है, जो बहुत सारे अंग्रेज सरकार द्वारा जब रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, अधिनियम के तहत लाया गया, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि हमें पहले बेसिक पढ़ना है। फिर संविधान निर्माण के इतिहास कैसे हुआ, फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान मेरा कैसे बना, किस प्रक्रिया के तहत बना, किस आयोग के तहत बना, किस संगठन के तहत बना, जिस आयोग का नाम है संविधान सभा। तो संविधान सभा कहाँ से आया, कैसे आया, उसके पीछे बहुत इतिहास है। डायरेक्ट हम संविधान सभा के बारे में नहीं कूद जाएंगे कि संविधान सभा में कौन मेंबर था, कौन सदस्य था, कैसे उसका गठन हुआ। पहले इसके बारे में हम जानेंगे कि भारतीयों के मस्तिष्क में संविधान के लिए कब अपना बीजारोपण हुआ और उसको किस तरह से धीरे 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 करते करते संविधान सभा पर आकर के एक संवैधानिक आयोग अंग्रेज सरकार द्वारा क्लेमेट एटली के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की योजना के तहत। उससे पहले हम लोग इसका इतिहास जानेंगे कि किस तरह से हुआ। फिर संविधान की प्रमुख विशेषता, जब मेरा संविधान जब गठन हो जाएगा, बन जाएगा, तो उसकी क्या क्या विशेषता है, और फिर उसके बारे में नीचे फिर हम लोग पढ़ेंगे, संविधान का विस्तृत अध्ययन करेंगे। विस्तृत अध्ययन जिसमें हर भाग वाई बटेंगे, 22 भाग है, अनुच्छेद है 394 प्लस में और अनुसूची है, सबको अच्छा से अध्ययन करेंगे। फिर आते हैं यहाँ पर संविधान सभा। तो संविधान के प्रकार, संविधान के प्रकार को हमने इस तरह से बांटे हैं। पहली संशोधन के आधार पर, दूसरा दस्तावेज के आधार पर और तीसरा निर्मित या विकसित के आधार पर। संविधान को हम नॉर्मली 3 तरह से बांटने का काम किए हैं। पहला संशोधन के आधार पर कि संशोधन करते हैं तो किस तरह से संशोधन होता है, उस तरह से संविधान को बांटे हैं, जो एग्जाम में पूछती है कि भारतीय संविधान कैसी संविधान है, कठोर है कि लचीला है क्या। तो इसी तरह से संशोधन के आधार पर कठोर है और लचीला। भारत का संविधान कठोर भी है और कुछ मायने में कठोर है और कुछ मायने में लचीला भी है। कठोर इस मायने में है जिसका संविधान का संशोधन जो होता है वह विशेष बहुमत के तहत और आधे रात से अधिक, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा प्रावधान होता है, इसमें ज़्यादा बहुमत की जरूरत पड़ती है, इसीलिए कठोर बोला जाता है। लचीला इस मामले में है क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ कुछ ऐसी प्रावधान है जो साधारण बहुमत से पास होकर के बिल बन जाती है, कानून बन जाती है, इसीलिए इसे लचीला संविधान भी कहते हैं। दस्तावेज के आधार पर, पहले हम यहाँ कह चुके हैं कि किसी देश के कानूनों का किया गया संग्रह का दस्तावेज संविधान क्या है, किसी देश के कानूनों का संग्रह किया गया दस्तावेज है, उसे संविधान कहते हैं। तो दस्तावेज के आधार पर बोला जाता है कि भारतीय संविधान लिखित है या लिखित है, इसीलिए भारतीय संविधान लिखित है दस्तावेज के आधार पर, क्योंकि एक इसका कॉपी है संविधान का जो संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था, जो आज भी मेरे संसद में पढ़े हुए हैं। मतलब दस्तावेज के आधार पर ब्रिटेन का संविधान अलिखित हो गया। निर्मित है कि विकसित है, क्वेश्चन एराइज करता है कंपटीशन में कि भारतीय संविधान निर्मित है या विकसित है या दोनों है या इनमें से। तो सबसे पहली बात है कि भारतीय संविधान निर्मित भी है और विकसित भी है।
निर्मित इस मामले में है कि मेरा संविधान का निर्माण एक आयोग के तहत हुआ था जिसका नाम है संविधान सभा। एक गठन, एक संगठन के तहत हुआ, इसीलिए हम बोल रहे हैं भारतीय संविधान क्या है, निर्मित है। मेरा संविधान क्या है, निर्मित है। और विकसित इस मामले में भी है क्योंकि आज मेरा संविधान का संशोधन होते होते, पहला संविधान संशोधन 1951 से होते होते आज मेरा 105वां संविधान संशोधन हो गया है। इसी उद्देश्य से हम कह सकते हैं कि मेरा संविधान विकसित भी है और निर्मित भी है। चलिए, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि संविधान का निर्माण के इतिहास। तो संविधान का निर्माण इतिहास हम बाद में पहले देख लेंगे, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा मेरे पास बेसिक कुछ जानकारी होना चाहिए। फिर उसके बाद में संविधान निर्माण प्रक्रिया, संविधान निर्माण प्रक्रिया कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किए, और जाके तब संविधान सभा गठन होता है। नहीं कि पहले संविधान सभा हम पढ़ लेंगे, इसमें कौन सदस्य था, कौन मेंबर था, कौन अध्यक्ष था, कितने आयोग था, किस तरह से उसमें बहस हुआ, ये सब हम पढ़ने से पहले उसके इस सभा के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, ताकि मेरा एक क्रमबद्ध रूप से ज्ञान एक गागर में सागर मतलब भरने के काम करेंगे। तो संविधान निर्माण प्रक्रिया, संविधान की मांग सबसे पहले कब और किसने किया, तो हम इसको दो भाग में बांटे हैं सुविधा के लिए और पढ़ने के लिए। यह नहीं कि कोई किताब में लिखा हुआ कि 2 भाग में 3 भाग में, इस तरह से हम अपने सुविधा के लिए कि अपने विद्यार्थी भाई के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में अच्छा से इसको अध्ययन कर सकें। तो व्यक्तिगत रूप से कौन बोले और सामूहिक रूप से संविधान सभा की मांग कब हुआ, तो यहाँ देखिए सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से बाल गंगाधर तिलक। ये कुछ क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि सबसे पहले संविधान बाल गंगाधर तिलक द्वारा किस विधेयक से, तो स्वराज विधेयक के माध्यम से। सबसे पहले संविधान के एक मेरा संविधान होगा, उसके विचार सबसे पहले किसने मांगे, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कब, बाल गंगाधर तिलक 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से सबसे पहले संविधान की मांग रखे थे। फिर दूसरा में इन्हीं के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया 1916 में। तो उस होम रूल आंदोलन में एक एनी बेसेंट थी जो कि विदेशी थी और भारतीय थे, कौन, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन के माध्यम से 1916 में घरेलू आंदोलन के जरिए भी संविधान के कुछ प्रावधानों की मांग किया गया था। ये हो गया। फिर महात्मा गांधी जी द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। महात्मा गांधी जी द्वारा 1921 ईस्वी में भारतीय संविधान के मांग कहे थे कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, न कि विदेशियों के अनुसार होना चाहिए। कब, 1921 ईस्वी में। फिर मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 ईस्वी में। कब, 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मांग किया गया मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 ईस्वी में कि मेरा एक संविधान होना चाहिए। उसमें मोतीलाल नेहरू ने नेहरू जी द्वारा एक नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मांग किए गए थे। उसमें यह इनका प्रावधान था कि मेरा संविधान होगा और एक स्वतंत्र राज्य न होकर के अधिराज की मांग किए थे, डोमिनियन स्टेट की मांग किए थे। क्या, अधिराज की मांग किए थे मोतीलाल नेहरू के द्वारा। फिर इनके मतलब कि इनका पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी का पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू। फिर इन्हीं के अगेंस्ट में बोले कि नहीं, मेरा संविधान होगा जो एक अधिराज के रूप में नहीं होगा, मेरा एक देश होगा जो अधिराज के रूप में न होगा, मेरा राज्य एक स्वराज के रूप में होगा। 1929 ईस्वी में लाहौर, कराची के लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पारित किए, पूर्ण स्वराज की मांग किए। आए बहुत सारे संविधान के तहत मांग हुआ। फिर इनके अगेंस्ट में मोहम्मद, कांग्रेस के सदस्य थे और ये भी थे, तो मुस्लिम लीग के सदस्य बन गए थे। ये मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, तो ये मांग किए थे 1929 ईस्वी में 14 सूत्री के माध्यम से कि मेरा भी एक संविधान होगा। तो ये जितना सारे मांग हुआ है जो व्यक्तिगत रूप से, हम थोड़ा सा डिवीजन किए हैं कि व्यक्तिगत, सामूहिक, कोई किताब या कोई बुक या कोई पुस्तक में नहीं दिया है, हम अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ने के लिए इसको थोड़ा सा बांट दिए हैं ताकि हमको याद करने में कोई कठिनाई न हो। फिर सामूहिक रूप से, तो सामूहिक रूप से मांग, सबसे पहले सामूहिक कहने का अर्थ हुआ कि एक संविधान सभा के माध्यम से, ये मेरा एक सभा होगा, इसमें मांग किया गया संविधान कि हमको संविधान चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, किस तरह से चाहिए, उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसमें बोला गया कि हमको एक संविधान बनाना है, लेकिन एक संगठन के तहत बनाना है, एक सभा के तहत बनाना है जो लीगल होगा। तो सबसे पहले एम एन राय द्वारा 1934 ईस्वी में संविधान सभा की मांग, सबसे पहले संविधान सभा की मांग किए गए एम एन राय द्वारा। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, भारत को लीड कर रही थी, तो यह भी कहाँ पीछे हटती, यह भी अपना मांग कर दिया
1935 ईस्वी में, यानी कांग्रेस द्वारा 1935 ईस्वी में आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कर दिया कि मेरा भी एक संविधान सभा होगा, उसी के तहत हम संविधान बनाएंगे। फिर नेहरू जी द्वारा 1938 ईस्वी में, क्योंकि नेहरू जी भी कांग्रेस के सदस्य थे और इनका भी बहुत बड़ा वर्चस्व हो चुका था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से संविधान सभा के मांग में बोले सबसे पहले है कि कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से मांग कर दिया कब 1935 ईस्वी में कि हमको एक संविधान सभा का होगा, संविधान सभा का गठन होगा, उसी के तहत अपना संविधान हम लोग भारतीय मिलकर निर्माण करेंगे। तो इसके सदस्य थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बोले कि हम तो संविधान सभा का मांग कर ही रहे हैं, लेकिन उसका संविधान सभा के जितना भी सदस्य होगा वह वयस्क होगा, मतलब उसका एक मतलब एज होगा, और उस एज के तहत उसमें उसका आयोग का सदस्य बनेंगे, और उस सदस्य के तहत उसमें व्यक्ति चुनाव करके आएंगे अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग क्षेत्रों से, और उसका सदस्य होंगे, पढ़े लिखे होंगे, अच्छे व्यक्ति होंगे, जो वह संविधान सभा के सदस्य होंगे, और इसके तहत हम संविधान को निर्माण करेंगे। तो इनके प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव को अंग्रेज सरकार यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया कि ठीक है, आप लोग को संविधान बनाना है, जैसे बनाइए, आप सभा के तहत बनाइए या कैसे बनाइए, हम देते हैं आप लोग को संविधान सभा को, हम स्वीकार करते हैं कि आप लोग का वयस्क मताधिकार होगा। लेकिन इसमें अंग्रेज एक बात बोला कि जो कांग्रेस के जो इसका संविधान सभा का जो सदस्य होगा वयस्क मताधिकार पर होगा, लेकिन उसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। क्या होंगे? मुख्यतः भारतीय होंगे। क्या इसमें बोला कि जिस संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। मुख्यतः भारतीय कहने का अर्थ यह होगा कि उसमें ज़्यादातर ब्रिटिश होंगे, इंग्लैंड के होंगे। तो इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिसको बोला अगस्त प्रस्ताव। तो इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा क्या किया गया? अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा क्या कर दिया गया? अस्वीकार। क्यों? क्योंकि मेरा जब संविधान सभा मेरा भारतीय उसमें रहेंगे नहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मेरा सब उसमें अंग्रेज क्या जानेगा? मेरा परेशानी, मेरा रहन सहन, मेरा कल्चर क्या उनको पता है? मेरा सामाजिक जो होता है स्थिति, मेरा जो सामाजिक स्थिति होता है, ये सब अंग्रेज को क्या पता है कि तो अगस्त प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो मांग किया गया, जो अंग्रेज द्वारा स्वीकार किया गया, उसे बोला जाता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आया, क्या आया? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 3 प्रश्न। एक अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा क्या होती है? अगस्त प्रस्ताव क्या होता है? और अगस्त संकल्प क्या होता है? अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, एक अगस्त संकल्प। इसमें विद्यार्थियों का बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया, किसने लाया, अगस्त घोषणा कब आया, किसने लाया, ये सब बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है, उसको हम बताते हैं। सबसे पहले अगस्त घोषणा होती है। किसी चीज़ का पहले घोषणा होता है। कोई भी चीज़ देखते हैं, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री अपने देश को संबोधित करके घोषणा कर देते हैं। फिर उसके बाद में प्रस्ताव आता है संसद में, या प्रस्ताव आता है, फिर संकल्प लिया जाता है कि हम इस प्रस्ताव को, मतलब कि हम ऐसा नहीं कि हम कोई कानूनी है, हम समझाने के लिए, एक लय में बताने के लिए, याद करने के उद्देश्य से हम बता रहे हैं कि सबसे पहले घोषणा, फिर प्रस्ताव आएगा संसद में, फिर उसको पारित होगा, यानी संकल्प लिया जाएगा कि हम इसको पारित करते हैं संकल्प करके। तो सबसे पहले घोषणा। तो घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को अगस्त घोषणा कहते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये टॉपिक से हट कर है, ये थोड़ा जानकारी के लिए बता रहे हैं। ये घोषणा सबसे पहले लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1917 ईस्वी में करते हैं। शिक्षा संबंधित है, इतना ही याद रखना है बस। ज़्यादा डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो उसको बताएंगे क्या था तो घोषणा था, उसमें क्या प्रावधान था, क्या उसमें नियम था, क्या कानून था। लेकिन हम इसको याद करने के लिए कि कन्फ्यूज होता है विद्यार्थियों का कि अगस्त घोषणा क्या, अगस्त संकल्प क्या, अगस्त प्रस्ताव क्या है, इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर अगस्त के बाद आया तो हम सोचें कि थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस कर दें। अगस्त प्रस्ताव, पहले घोषणा फिर प्रस्ताव। तो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1940 लॉर्ड लिनलिथगो, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, इसने क्या किए थे कि अगस्त घोषणा किए थे। अगस्त प्रस्ताव जो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांग किया गया था कि मेरा जो संविधान होगा वयस्क मताधिकार के तहत होगा, इसी को स्वीकार किए वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, जो अगस्त प्रस्ताव के रूप में, जिसने कांग्रेस ने क्या किया? अस्वीकार कर दिया। क्यों क्या अस्वीकार किया? इसमें मुख्यतः भारतीय होंगे,
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज भी होंगे। फिर अगस्त संकल्प, तो अगस्त संकल्प 8 अगस्त 1942, जब महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया, उस समय संकल्प लिया गया कि हम भारतीय मिल करके अंग्रेज को भारत से भगा देंगे, करो या मरो के भी नारा दिए थे उसमें। तो इस बाद में हम ज़्यादातर विशेष रूप से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सोचें कि अगस्त प्रस्ताव की बात आया तो अगस्त के संबंध में जितना भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम कन्फ्यूजन को दूर करने का काम करें, जो कि टॉपिक से संबंधित नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले करते हैं, व्यक्तिगत रूप से मांग करता है कि संविधान मेरा होना चाहिए, और सामूहिक रूप से मांग करता है कि मेरा संविधान निर्माण होना चाहिए समूजी यानी कि संविधान सभा के तहत। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक 1895 स्वराज विधेयक के माध्यम से कि मेरा संविधान होना चाहिए। दूसरा में होम रूल आंदोलन के माध्यम से 1916 में घरेलू आंदोलन के जरिए कि मेरा संविधान होना चाहिए। फिर महात्मा गांधी कि मेरा संविधान होगा लेकिन भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, न कि ब्रिटिश के अनुसार। फिर मोतीलाल नेहरू द्वारा 1988 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से दिया गया कि मेरा एक अधिराज होगा, डोमिनियन स्टेट होगा, उसका एक नियम कानून होगा, उसको विशेष रूप से इतिहास पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, इसीलिए थोड़ा सा पॉलिटी के माध्यम से एक लय के रूप में जोड़ रहे हैं, न कि इतिहास। आप लोग बोलिएगा कि हमको नेहरू रिपोर्ट बताइए, मोहम्मद अली जिन्ना जी का 14 सूत्री है उसको बताइए, पूर्ण रूप से पूर्ण स्वराज मांग किया गया था कब, ये नहीं, हम बता रहे हैं किस तरह से लय के रूप में क्रमबद्ध रूप से हम जोड़ने का काम किए हैं कि डायरेक्ट मेरा संविधान सभा उठ के नहीं आ गया। उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, इलाज किए गए। फिर ब्रिटिश से, फिर 14 सूत्री हो गया, फिर सामूहिक रूप से एम.एन. राय द्वारा सबसे पहले संविधान सभा गठन मांग किया गया। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि सबसे बड़ी पार्टी थी, वह 35 में आधिकारिक रूप से मांग कर दिया कि हमको संविधान सभा होगा। जब संविधान सभा होगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 से मांग कर दिया कि हमारा जो संविधान सभा का सदस्य होगा वह अभ्यास मताधिकार पर होगा, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। जो ब्रिटिश सरकार स्वीकार किया, लेकिन उसमें भारतीय द्वारा, कांग्रेस द्वारा अस्वीकार किया गया क्योंकि उसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। फिर क्रिप्स मिशन आया जो कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया कि चलो हम आप लोग के संविधान बनाने के लिए एक सभा का गठन करते हैं, जो क्रिप्स मिशन के नाम से जाना गया। लेकिन इसका एक शर्त भी था, शर्त यह था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध होगा उसके बाद में हम आप लोग को संविधान सभा बनाने की मतलब मंजूरी देंगे, जो आप लोग संविधान बनाएंगे। तो इसमें भारतीय द्वारा इसकी चाल को समझ लिया गया कि अभी इसको अंग्रेज को जरूरत है, क्योंकि यह ब्रिटिश विश्व युद्ध में मात खा रही है और हम लोग का सैनिक सहयोग, इसको बल चाहिए। तो वह एक झूठा दिलासा, एक झूठा सा ऑफर लाने के लिए बोला कि आप लोग हमको द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए तो हम आप लोग के जो एक प्रस्ताव आया, क्रिप्स प्रस्ताव वहाँ के थे। क्रिप्स प्रस्ताव क्या है? क्रिप्स प्रस्ताव क्या है? जो स्टेफर्ड क्रिप्स थे एक नियम कानून बनाया कि चलो भारतीय से हम लोग सहयोग लेकर के और उन लोग को झूठा दिलासा देके कि हम आप लोग के संविधान बनाने के लिए एक सभा देंगे और उसके तहत में आप लोग को संविधान बनाइएगा। लेकिन भारतीय उसका चाल समझ चुका था कि अंग्रेज आगे झूठ बोलता है, पीछे से मुकर जाता है। तो इसी प्रस्ताव को महात्मा गांधी जी द्वारा, कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और मुस्लिम लीग, दोनों संगठन था उसमें देश की सबसे बड़ी, दोनों ने अस्वीकार कर दिया। क्योंकि एक बार कहावत है कि जब दूध से मुंह जलता है तो मट्ठा भी पीना चाहिए, इसीलिए वो कहावत यहाँ पर थोड़ा सा सटीक लागू होती है। तो गांधी जी द्वारा इस प्रस्ताव को बोला गया कटाक्ष के रूप में, उसके अगेंस्ट में मतलब कि बैंक की है गांधी जी, यह एक प्रस्ताव ऐसी प्रस्ताव है, यह दिवालिया बैंक के अग्रिम चेक है। मतलब इस बैंक से जो कि दिवालिया होने जा रही है उसका एक अग्रिम चेक है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। फिर जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ तो दो बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय लेवल में दो बहुत बड़े घटना हुआ। सबसे पहले इंग्लैंड में चुनाव हुआ और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। इंग्लैंड में जो चुनाव हुआ उसमें दो पार्टी बड़ी थी, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक लिबरल पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के अध्यक्ष थे विंस्टन चर्चिल, जो कि वर्तमान में पीएम थे। इस समय जितना घटना घट रही थी तो विंस्टन चर्चिल थी प्रधानमंत्री जो पीएम था, और लिबरल पार्टी के मतलब चुनाव हुआ तो इसमें अध्यक्ष थे क्लेमेंट एटली। जब दोनों के बीच में चुनाव हुआ तो ये हार गए, यानी कि विंस्टन चर्चिल महोदय हार गए और क्लेमेंट एटली जीत गए। लेकिन ये थे जो कट्टरवादी थे, भारत विरोधी थे, भारत के बारे में अच्छा नहीं सोचते थे, लेकिन ये एक सहानुभूति वाले व्यक्ति थे, समझदार व्यक्ति थे और ये इंसानियत के नाते इंसानियत इनमें बहुत अच्छी थी। तो क्लेमेंट एटली ने जब जीत गए तो सरकार, ये क्लेमेंट एटली की सरकार बनी इंग्लैंड में।